तो कैसा रहा आपका एग्जाम आज का? Exam was, I think the cutoff will go high because according to me the paper was easy. तो आपका पहली बार आपने नेट का एग्जाम दिया है या नहीं, पहले मैंने भी? दूसरी बार दिया है, मैं नेट क्वालिफाइड। तो इजी आया था पेपर, डिफिकल्ट आया था? मॉडरेट पेपर वन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो IQ अगर सॉल्व करे या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देंगे जीत जाएगा। जिन लोगों ने ये नहीं की होगी उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर 2 का मॉडरेट लेवल रहा, हाँ, है ना? इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, पर ये नहीं कह सकते कि इजी था। इजी भी नहीं पेपर कह बहुत सकते। अच्छा था। आपका नेट क्वालिफाइड है, पहले से पहली बार अटेम्प्ट दिया आपने? ये सेकंड अटेम्प्ट, PhD क्वालिफाइड, PhD क्वालिफाइड। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? सोशियोलॉजी। सो कैसा रहा पेपर आपका सोशियोलॉजी का? सो इजी आया था पेपर, डिफिकल्ट आया था? मॉडरेट। मॉडरेट पेपर वन इजी था। पेपर 1 में जैसे फिल्म्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, राइट? इस बार नया क्वेश्चन था। जैसे चैनल वाला ने एक खान सर वाला हाँ हाँ दिया था। हाँ। मतलब जो चीज ना खान वाला वो था कि कौन सा सोशल मीडिया नहीं। हाँ, अच्छा, खान एकेडमी था या खान एकेडमी था या खाना क्या है? ओके ओके बड़ा यूनिक खान जीएस रिसर्च। ओके। सो आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट था पेपर में? हमारा नेट अच्छा, तो आप लोग JRF के लिए एम कर रहे हैं, राइट? ओके। सो सोशियोलॉजी का थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन सी यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सोशियोलॉजी में से एनवायरनमेंट से 5-6 क्वेश्चन, 5 एनवायरनमेंट से। ओके, दुर्गेम से 2-3 थे। उसके बाद आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के ज्यादा थिंक। वेरी नाइस, ग्रेट। और जो हम लोग ट्रेंड देख रहे थे सोशियोलॉजी में कि टेक्नोलॉजी पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले कुछ टाइम से, यूनिट 9 पे। क्रोनोलॉजी इस बार बहुत पूछा है। क्रोनोलॉजी कम पूछा है, 14 क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजी। तो ज्यादा कह रहे हैं आप या कम कह रहे हैं? ज्यादा है। ज्यादा है। ओके, सो आपको क्या लगता है? एनवायरनमेंट का हाँ हाँ, कैंपेन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, इन सब का क्रोनोलॉजी। ओके। और ईयर्स के ऊपर जो लॉ के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें कि कौन सा लॉ कब आया है, एक्ट कौन सा आया है, किस तरह का नहीं? सर था जैसे शैक्षिक से था कि कौन किस एक्ट में आए, मतलब पिछड़े वर्ग को शिक्षा में किसमें। ओके ओके, मतलब रिजर्वेशन से आया, रिजर्वेशन एक्ट से आया, पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। सो आप लोगों को क्या लगता है, आपको अब इस बार JRF निकल जाएगा? और कट ऑफ कम जा सकती है, हाई जा सकती है? हाई जाने के चांसेस है। पेपर 1 इजी आया। ओके, पेपर 1 में कोई एक स्पेसिफिक आप बता सकते हैं कुछ की क्वेश्चंस का? जैसे DI के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत easy। 8 मिनट में पहले क्या आप आंसर दे सकते हैं? अच्छा, और ICT से कितने क्वेश्चंस आए हैं? 5 ही आते हैं वैसे तो, मतलब किस टाइप के थे? मेमोरी बेस वाला था एक मेमोरी बेस वाला था और एक सॉफ्टवेयर करके शायद कोई था। ठीक है। और रिसर्च में कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? रिसर्च में एक शोध नैतिकता से क्वेश्चन था और ऐसे 2-3 क्वेश्चन। ओके, एथिक्स पे। क्वेश्चन ठीक, फर्स्ट पेपर काफी अच्छा है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस कि आपका JRF निकल जाएगा इस बार इस होप के साथ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। हाय भव्या। Hello ma'am. सो कैसा रहा आपका एग्जाम आज का? Exam was, I think the cutoff will go high because according to me the paper was easy. ओके Because I think it was directed questions like poet model and environment and grounded theory. ओह नाइस। It was really easy. According to me, it was really easy. If one have studied well, then they will be able to at least qualify assistant Put on professor level. Okay, so what about paper 1? Like how was it? Was it Paper one difficult? was really very easy. It was very It was easy. very easy. Like for the very first time, I was able to complete the DI. The DI was very technical that they have given the value of 20% and you have to find 10%. So it was really very easy. Okay, so there is one more thing कि सोशियोलॉजी में इस बार का जो ट्रेंड था पेपर का, आई वांट टू नो दैट, कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस बार कैसा रहा इसमें? I think paper from technology was not there. The questions from technology was not there, but paper was good. And what about classical sociological Of thinkers? course, it has a large chunk of questions Yes, from our so- first unit. Paper was easy, and from unit 1, the questions was comparatively direct. Okay, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट दैट क्रोनोलॉजी वाज देयर, लाइक बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस थे। See, according to us, as we have seen the past paper trends, chronological questions are always there. Yeah, so that's we true. cannot deny the fact that chronological questions are suddenly asked by the NTA. So
No, according to me, it was not very chronological. ओके सो अबाउट पेपर वन आई वांट टू आस्क वन थिंग कि कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा इजी आया पेपर वन में? डीआई वाज द इजीएस्ट वन, सो इस बार का डीआई बहुत इजी आया गाइस। सो डीआई के अलावा जो डिफिकल्ट सेक्शन था वो कौन सा था पेपर वन में? कोई भी डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट? लॉजिकल रीजनिंग, ओके ओके। So what do you think? Was it your first attempt? No, it was not. So you have qualified NET already. Okay, so आप aiming for JRF now. Okay, Hopefully. तो आपको क्या चांसेस लगता है इस बार हो जाने के? I think हो जाएगा. चलो ऑल द बेस्ट भव्या। तो लेट्स सी आपका रिजल्ट आए तो प्लीज डू लेट मी नो ऑन फिजिक्स वाला चैनल फॉर श्योर, ठीक है? ओके बाय बाय, थैंक यू। मेरा नाम प्रतीक पांडे है। प्रतीक पांडे, तो प्रतीक आपने कौन से सब्जेक्ट में पेपर दिया? हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य से। तो कैसा रहा आपका बढ़िया पेपर? रहा। बढ़िया था। सो पेपर वन कैसा आया था? पेपर वन ठीक था, पैसेज वगैरह थे अच्छे थे, मतलब करने लायक थे, इजी थे। जी। अगर जिन्होंने रिवीजन किया होगा और पहले से पढ़ा होगा पेपर तो ठीक था। तो आपका पहली बार आपने नेट का एग्जाम दिया है या नहीं, पहले? मैंने दूसरी बार दिया है, मैं नेट क्वालिफाई हूँ। ओके, तो आप जेआरएफ के लिए JRF। कर रहे हैं। ओके, सो आपका हिंदी साहित्य का जो पेपर था, देखिए मैं हूँ नहीं उससे, मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि आपका पेपर पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट है। कट ऑफ कैसी जाने के आपको चांसेस लगते हैं? इजी था पेपर, मॉडरेट था, इजी डिफिकल्ट तो नहीं था? था, पिछली बार के ही तरह था। ओके जी मैम, पिछली बार की तरह था। पैसेज के अंदर से ज्यादा पूछा है और सवाल कुछ ज्यादा फैक्चुअल ज्यादा थे अब की बार, तो पिछली बार की तरह थे। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि आपका इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, राइट? उम्मीद तो है बाकी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? नीलेश नाम है मेरा। और मैम आपका? सपना शर्मा। तो आप दोनों हिंदी साहित्य का पेपर दे के आए हैं दोनों ही, तो आपका एग्जाम कैसा रहा आप बताइए पहले सर। अच्छा बना एग्जाम। अच्छा था। और मैम आपका? मैम देखिए, नेट का एग्जाम ऐसा होता है, इतना जो क्वेश्चन होते हैं, जो बनाने का तरीका आपको पता है, इंडिया का एआई से बस आता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आता, उसमें लोग डाउट में रहते हैं क्योंकि जो उसमें ऑप्शन देते हैं लगाने के लिए, उसमें एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ता है। जी जी जी। बहुत डिफिकल्ट होता है और ये नहीं कह सकते कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब मैनेज करना है समस्या। टाइम मैनेजमेंट करने में, क्योंकि जो सीक्वेंस लगाने को आते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी नेट का पेपर देके आते हैं ना, तो ये नहीं लगता कि बहुत अच्छा गया, क्योंकि जब होता कुछ और है, घर पे जाओ तो कुछ और होता है। तो एक छोटी सी बात मैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदी का जो पेपर था वो लेंदी आया था पर? लेंदी तो रहते हैं ना। हाँ लेंदी था। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे लगाने को आते हैं, क्रम वगैरह सीक्वेंस, वो सब में जो पढ़ा हुआ है, कितने खंड है, कितने, वो तो इजली हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी उठते हैं जो हमारे सर के ऊपर से जाते हैं, जी जो जी कभी जी। हम लोग पढ़े ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो सर आपको भी ऐसे ही लगता है कुछ? हमको भी ऐसा ही लगता है, लेकिन पेपर मॉडरेट था। जो सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का था, पिछली बार की तरह ही कट ऑफ आई जाएगी। अच्छा। भी नॉर्मल ही था। टाइम मैनेज करने में थोड़ी समस्या हो रही थी। टाइम में तो आप लोगों का नेट क्वालिफाई है दोनों का? मैम आपका क्वालिफाई है? मेरा 2-3 बार पीएचडी की है। अच्छा, कोई बात नहीं, इस बार आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा मैम। तो ओके मैम, थैंक यू। सो आपका पेपर वन के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर? पेपर वन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो IQ अगर सॉल्व करे या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देंगे अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने ये नहीं की होगी उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा। ओके, Time सो management की समस्या। तो आपके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट इज द इशू इन पेपर वन, एंड ये सब पेपर इजी आया था, मुश्किल आया था? पेपर वन कैसा था? पेपर वन इजी था। थोड़ा सा नई चीजें इस बार से जुड़ी हैं, जैसे फिल्मों के नाम पूछ रहे थे, अलग से एक टॉपिक जुड़ गया। थोड़ा सा जीके भी कुछ पैसा, ओके, जीके के क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज से देखने को मिल रहे थे। तो पैटर्न थोड़ा सा 2-3 टॉपिक का चेंज किया है फर्स्ट पेपर। ओके परफेक्ट। पेपर वन सो आपको क्या लगता है आपका जेआरएफ निकल जाएगा इस बार? उम्मीद है, मैंने प्रयास किया है। चलिए, अच्छा आपको विश करते हैं हम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। आपका नाम? बबीता कुमारी। ओके बबीता, मैंने आपको देखा है कई बार मेरी क्लासेस की लाइव सेशन में, अभी आपसे क्लास की हूँ और मुझे तभी तो मैंने आपको पहचाना है कि मैम आई हुई है। थैंक यू सो मच मुझे पहचानने के लिए। सो पेपर कैसा रहा आपका? पेपर लगभग ठीक रहा है, भेज रहे हैं मैम मेरे, तो मैंने उतना स्टडी नहीं की थी, अच्छा, तो फिर भी ठीक ही है।
चलो तो स्टडी नहीं किया था पहला but पेपर बहुत अच्छा गया। पहला पेपर इजी था। जी मैम। ओके, और सेकंड पेपर के अंदर मेरे ख्याल से मैंने स्टडी उतना नहीं की हो तो लगभग मेरे लिए एवरेज गया। मैंने सुना कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आए थे, क्रम में लगाना है जी, किताबों वो- को, हाँ, तो वो फैक्चुअल था ना थोड़ा सा पेपर, अब उसके लिए पूरे स्टडी करना पड़ेगा तभी जाकर के। लेकिन कंसेप्चुअल तो शायद आप सही कर आए होगे। जी जी मैम। तो क्या लगता है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे पेपर 2 में? पेपर 2 में मेरे ख्याल से 60 से अगर इतना भी होते हैं और पेपर 1 भी होते हैं तो आपका नेट टू क्वालिफाई हो सकता है। 60 तक हो जाएगा। 60 मेरा सही हो जाएगा। और से मतलब पेपर 1 तक है तो लगभग मेरा 30 से 40 है। तो अगली बार का जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर का, उसके लिए आप फिर सीरियस होके पढ़ाई करने वाले हैं? जी मैम, मैं तो इस बार मेरे से जो हो गया, पर अपने पेपर पे पूरा का पूरा ध्यान दूंगी। दिसंबर मेरा नहीं छूटना चाहिए JRF के लिए। चलिए, तो अगले अटेम्प्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट, पर आपका नेट इस बार क्वालिफाई हो जाए, ये मेरी आपके लिए विश रहेगी। ऑल द बेस्ट बबीता। पेपर कैसा हुआ आपका? चलिए इंटरव्यू में देख लेते हैं इस बात को। बहुत अच्छा हो गया, आपकी बार JRF हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि तेजवीर जी मेरे काफी पुराने स्टूडेंट हैं एंड ही हैज क्वालिफाइड नेट मल्टीपल टाइम, जो कि अच्छी बात भी है पर बुरी भी है क्योंकि उनको JRF क्वालिफाई करना है और इस बार उम्मीद है कि JRF उनका हो जाएगा। तो थोड़ा सा और जानते हैं कि सर आप ये बताइए कि पेपर 2 में क्वेश्चंस इस बार कौन सी यूनिट की और किस टाइप के क्वेश्चंस ने इस बार सबसे ज्यादा जगह घेरी है? मैम सबसे ज्यादा आपकी बारी एक तो उसके क्वेश्चन आए रही, क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना एग्जाम के बाद थोड़ा सा वो ब्लैंक हो रहे हो आप, हाँ, अंडरस्टैंडेबल। blank हो जी जी, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आए थे और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे ओके। और डीप क्वेश्चन थे। अगर किसी बच्चे ने अगर डीप स्टडी की है, अच्छे से की है, तो ही बच्चा नेट या JRF क्वालिफाई कर पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। लेकिन सेकंड पेपर के बजाय फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा। और मेरी DIF की बार पहली बार 5 के 5 क्वेश्चन सही हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर 2 का मॉडरेट लेवल रहा, हाँ, है ना? इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, पर ये नहीं कह सकते कि इजी था। इजी भी नहीं पेपर कह बहुत सकते, अच्छा था। फैक्चुअल पेपर ज्यादा है। पेपर बहुत ज्यादा ठीक है। और डायरेक्ट कुछ नहीं था। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो क्लासिकल थिंकर्स है ना, बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना पर चाहिए। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ कि क्लासिकल थिंकर में से मैम की बार हैबरमास, मतलब वो जो क्लासिकल थिंकर है वो तो 3 तो आते ही हैं। आते हैं। लेकिन हैबरमास पे, एंथनी गिडन्स पे, मैनुअल कैसल पे और फूको पे कई क्वेश्चन थे ओके। जो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड। और 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे वो एंथनी गिडन्स का था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, वो 2 बार रिपीट हो रहा था वो क्वेश्चन। ओके ओके। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे। रिस्क सोसाइटी पे आया होगा हाँ, क्वेश्चन। बैक का रिस्क आर्डिक बैक का रिस्क सोसाइटी पे आया। ओके, तो एंथनी गिडन्स ने भी वैसे उसके बारे में बात की, तो दोनों के हाँ जी। ठीक है। और पेपर 1 के लिए आप कुछ ऐसा टफ पार्ट बताओगे जो थोड़ा टफ रहा हो आपके लिए पेपर 1 मेरे में? लिए लॉजिकल रीजनिंग जो है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, Okay. वही टफ रहती है हमेशा। एंड व्हाट अबाउट रिसर्च वाज, हाउ वाज इट? रिसर्च के 1-2 क्वेश्चन थे, ज्यादा Easy. क्वेश्चन नहीं। और पेपर 2 में रिसर्च कैसा आया था? अच्छा था, अच्छा था। मोस्टली क्वेश्चन हो जाते थे। कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट या टफ लेवल कुछ गया नहीं उसमें? इतना ज्यादा कुछ नहीं गया। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपको जो जो चीजें याद है, आपके पास मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करके भेज दीजिएगा सारा का सारा, ठीक है, ताकि मैं एनालिसिस अच्छे से कर सकूं। एंड ऑल द बेस्ट तेजवीर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका JRF निकल जाए बहुत अच्छे से, ठीक है? थैंक यू सर। कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था? Astrology का। ओके, सो हाउ वाज इट? was easy. इजी पेपर? Yes. सो पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर इजी आया था? काफी easy आया था, उस पेपर का चाहे उसकी काफी हाई क्लास। ओके, सो पेपर का लेवल हाउ वी कैन एनालाइज इट? मॉडरेट था, हाई था? पिछली बार जो पेपर 1 था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। इस बार पेपर 1 भी इजी है, पेपर 2 भी easy है। पेपर 2 भी, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है, राइट? तो आपका नेट क्वालिफाइड है? हाँ। So you are aiming for JRF right now. So may I know your name? वंदना। Vanna. So all the best, Vanna. I hope you qualify your JRF this time. All the best. आपका नाम क्या है? अर्चना शर्मा। Okay, so कैसा पेपर रहा आपका? So आपका पेपर पिछली बार की कंपैरिजन में डिफिकल्ट आया था, टफ आया था? ठीक था, मतलब ना तो टिपिकल इतना वो नहीं था, तो फर्स्ट पेपर काफी अच्छा था। Okay, and what about हिंदी का पेपर? जो हिंदी का आपका एग्जाम था, उसका क्या? हिंदी का मैम ठीक था, मतलब इतना इजी भी नहीं कह सकते, नॉर्मल था। नॉर्मल था। तो आपका नेट क्वालिफाई है पहले से? नहीं मैम। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, ठीक है। सो आपको लगता है इस बार आपकी कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई हो जाएगी नेट की? नेट तक पहुंचम, JRF पेपर नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका नेट क्वालिफाई JRF हो जाए। थैंक यू। हाई जाएगी पिछली बार से ज्यादा? नहीं, कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों आपको लग रहा है? पेपर मॉडरेट था
और पिछली बार का पेपर भी मॉडरेट था, तो कट ऑफ कम क्यों हो सकती है पिछली बार से? अब उसके ऊपर डिपेंड मतलब यू आर एनालाइजिंग एक assumption पे। और पेपर 1 कैसा रहा आपका? ठीक था, तो इजी आया था या टफ था? पेपर 1 लेंदी था, कैसा था? तो व्हाट अबाउट डीआई और मैथ्स? डीआई और मैथ्स कैसा रहा आपका? मैथ तो थोड़ा सही भी रही है पर तो डीआई डिफिकल्ट था आपके लिए, और लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट का बेस्ट था, मतलब इजीली हो गया आपसे। सो आपका नेट क्वालिफाइड है, पहले से पहली बार अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं, ये सेकंड अटेम्प्ट है, पीएचडी क्वालिफाइड। पीएचडी क्वालिफाइड। सो ऑल द बेस्ट, आपका नेट क्वालिफाई हो जाए।